आज सुबह देश को झकझोर देने वाली खबर महाराष्ट्र से सामने आई। वो खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार की एक प्लेन दुर्घटना में आज दर्दनाक मौत हो गई। वो जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, तभी उनका प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया। जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार सवार थे वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद चार्टर्ड प्लेन आग का गोला बन गया और पूरी तरह जल गया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयंकर था। कहीं विमान की सीट पड़ी थी तो कहीं टायर। पूरा का पूरा विमान कबाड़ बन चुका था। क्योंकि प्लेन धमाके के साथ जमीन पर गिरा, इसलिए धमाके की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि प्लेन में कौन सवार था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। विमान हादसा होते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और अपने स्तर पर तुरंत मदद की गई। कुछ लोगों ने प्लेन में सवार लोगों को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन प्लेन क्रैश के बाद भड़की आग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और थोड़ी ही देर में सब कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन का इतना बुरा हाल था कि शवों का पता लगाना तक मुश्किल था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और प्लेन में लगी आग को बुझाया। इसके बाद शवों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू चल रहा था कि तब भी लोग एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे। दबी जुबान सब यही पूछ रहे थे कि प्लेन के अंदर कौन था। कुछ ही देर में जैसे ही ये खबर सामने आई कि प्लेन में कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, तो उप मुख्यमंत्री की मौत की खबर सुनकर वहां शोक की लहर दौड़ गई। और सिर्फ बारामती ही नहीं बल्कि पूरे देश में जैसे ही ये खबर फैली कि विमान दुर्घटना में एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार फैमिली में तो चीख पुकार मच गई। क्योंकि घटनास्थल से शवों को निकालकर बारामती स्थित जीएमसी अस्पताल लाया गया, इसलिए घटना की जानकारी लगते ही अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बारामती स्थित जीएमसी अस्पताल पहुंचे। रोहित पवार की आंखों में आंसू थे और चाचा को खोने का दुख उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अस्पताल के बाहर एनसीपी समर्थकों की भीड़ भी जमा थी, जो अजीत पवार के निधन पर बिलक बिलक कर रो रही थी। हादसे के बाद वहां ऐसा मंजर था जो हर किसी की आंखों को नम कर रहा था। हादसे की खबर लगते ही सांसद सुप्रिया सुले समेत परिवार के कई सदस्य बारामती अस्पताल के लिए रवाना हो गए। बड़ी बात यह है कि हादसा इतना भयंकर था कि प्लेन में सवार सभी लोगों के शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिससे उनकी पहचान कर पाना मुश्किल था। डिप्टी सीएम अजीत पवार का शव भी बुरी तरह से जल गया था, जिसे सीधे तौर पर पहचानना आसान नहीं था। हालांकि अजीत पवार की आखिरी पहचान साबित हुई उनकी घड़ी। अजीत पवार हमेशा घड़ी पहनते थे, जिससे उनके शव की पहचान की गई। दरअसल अजीत पवार महंगी घड़ियों के बहुत शौकीन थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय उन्होंने ब्लैक डायल वाली महंगी विदेशी घड़ी पहन रखी थी, जिसकी कीमत कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में करीब 60 लाख रुपए के करीब बताई गई थी। माना जा रहा है कि वही घड़ी आज भी दादा के हाथ में थी और उसी से उनकी पहचान हुई। अगर अजीत पवार ने घड़ी नहीं पहनी होती तो फिर उनकी पहचान के लिए डॉक्टर्स को डीएनए टेस्ट कराना पड़ता। इस हादसे में विमान सवार सभी 5 लोग मारे गए, जिसमें अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पर्सनल अटेंडेंट, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे, जिनमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। वहीं हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये साफ तौर पर दिखा कि प्लेन क्रैश होकर गिरा तो उसमें आग लग गई और कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुब्बार आसमान में चारों तरफ फैल गया। सोचिए कि अगर अजीत पवार के हाथ में घड़ी ना होती तो शव की पहचान करना कितना मुश्किल हो जाता। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि एनसीपी का चुनाव निशान भी घड़ी है और घड़ी ही आखिरी समय में अजीत पवार को पहचानने में मददगार साबित हुई। ये संयोग है या ईश्वर की इच्छा, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद रहे चश्मदीद ने जो मंजर बयां किया उसे सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया।
हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ। चश्मदीद ने बताया कि विमान में आग लगी तो कई बार धमाके हुए और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसके, और उसके बाद बहुत लोग आ गए। चश्मदीद ने बताया कि हम प्लेन में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते, लेकिन बड़ी आग लगी थी इसीलिए किसी को नहीं बचा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।